सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से टर्म 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें कि हमारा पहला पाठ 10 से हमारी टर्म 2 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक कहानी है और जिसका शीर्षक है कामचोर। पहले मैं आपको इस कहानी के विषय में बता देती हूँ कि कहानी में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कहानी इस्मत चुगताई द्वारा रचित एक हास्य कथा है। इस कथा में वर्णित है कि बड़े लोग बच्चों को काम नहीं करने के लिए कोसते रहते हैं। वे उनसे तरह तरह के काम करवाते हैं और किसी लालच के कारण बच्चे काम भी करते हैं। प्रस्तुत कथा में वर्णित परिवार में बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी और इस परिवार के सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते थे। परिवार के मुखिया ने अनुभव किया कि बच्चों की आदतें बिगड़ गई हैं। उनकी बिगड़ी आदत सुधारने तथा उनमें काम करने की आदत विकसित करने के लिए उन्होंने नौकरों को निकालने का फैसला किया। काम करने के नाम पर बच्चे इतना हंगामा खड़ा करते हैं कि घर में भूचाल आया हुआ प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप फिर उन्हें किसी काम को ना करने की चेतावनी दी जाती है। तो इस तरह से इस पाठ में बच्चों के आलसी और काम ना करने के बारे में बताया गया है और साथ में ये भी शिक्षा दी गई है कि हमें बच्चों को शुरू से ही छोटे मोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ मोटे मोटे बच्चों को कहा गया है। हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाले। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम, शोर। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। दबैल मतलब दबने वाले। इसमें बच्चे कहते हैं कि हम किसी से दबने वाले तो हैं नहीं कि कोई हमें धक्का दे और हम सह जाएं, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। किसी तरह की कोई सुनते नहीं है, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की, आपस में कोई बात हो जाए, कुछ भी सहन करते नहीं हैं। वैसे ही ये बच्चे थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास, मटकों मतलब घड़ों, ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। फरमान मतलब राज आज्ञा, कि जैसे राजा आज्ञा देता है वैसे ही पिताजी ने जब कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, तो उसे शाही फरमान माना गया। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। बाकी हम अगले पाठ के लिए अगले पाठ में करते हैं।